ये कहानी है एक गरीब माँ की। एक गरीब माँ जो कि अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए कैपेबल नहीं थी, वो नहीं करवा सकती थी। बेचारी बहुत गरीब सी थी और परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी कि उनका जो बच्चा था वो बीमार हो गया। तो कहानी पर आते हैं। रमाशंकर की कार जैसे ही सोसाइटी के गेट में घुसी, कार ने उन्हें रोककर कहा, साहब यह महिला आपके नाम का पता और पते की चिट्ठी लेकर ना जाने कब से भटक रही है। रमाशंकर ने चिट्ठी लेकर देखा, नाम और पता उन्हीं का था, पर जब उन्होंने चिट्ठी लाने वाली की ओर देखा तो उनको पहचान नहीं पाए। चिट्ठी एक बहुत ही गरीब और कमज़ोर महिला लेकर के आई थी और एक साथ में बीमार सा बच्चा था, जिसको देखकर उनको तरस आ गया। और उसके बाद उन्हें अपने घर पर ला कर के कहा, पहले तो आप बैठ जाइए। और इसके बाद नौकर को आवाज़ लगाई, रामू पानी लेकर दो। पानी पीकर महिला ने थोड़ी राहत महसूस की तो रमाशंकर ने पूछा, अब बताइए किससे मिलना है। महिला ने कहा, तुम्हारे बाबू देव कुमार जी ने भेजा है इस बच्चे के लिए। इकलौता बच्चा है। कहते कहते महिला का गला जो था वो रुंध गया, आंखें नम हो गई। रमाशंकर जी ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया और पत्नी से कहकर खाने का इंतजाम कराया। अगले दिन फैमिली डॉक्टर को बुलाकर सारी जांच करवाकर इलाज शुरू कर दिया। बच्चे का इलाज भी शुरू हो गया था। महिला कहती रही कि आप चाहें तो किसी सरकारी अस्पताल में ही इसका इलाज करवा दी, बल्कि महिला ने ये लाजिम कहा कि आप इसका इलाज जो है किसी सरकारी अस्पताल में ही करवा दी, क्योंकि हमारी नहीं है हैसियत प्राइवेट जो है डॉक्टर उसको करने की। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और बच्चे का पूरा इलाज अच्छी तरह से करवाया। और बच्चे के ठीक होने पर महिला गांव जाने लगी तो रमाशंकर को तमाम दुआएं दी, खूब आभार व्यक्त किया। छोटे बच्चे ने भी रमाशंकर जी के पैर छुए और रमाशंकर ने दिलासा देते हुए उन्हें कुछ पैसे दिए और चिट्ठी देकर के कहा, इसे पिताजी को दे दीजिएगा। जैसे ही पिताजी को चिट्ठी मिली तो उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। जी हाँ, उस चिट्ठी में यही लिखा था कि आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले ही मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, पर मुझे आप अपने बेटे जैसा ही समझें। इसमें इनसे कुछ मत कहिए। और आपकी वजह से मुझे अतिथि माता से जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका रमाशंकर। देव कुमार जी के हाथ अनायास ही अनजान शख्स के अनजान देवता के सामने जुड़ गए। इस कहानी का जो है हमें एक ही मोरल है, इसकी कहानी की जो सीख है वो यही है कि कभी कभी ना हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हमारा स्वार्थ ही होता, अगर वो चाहते तो